and welcome to my channel Mirror by Shushmita. As you all know that every Wednesday through my channel I am giving videos on the health, etiquette, beauty and fashion, and so as usual this Wednesday also I am giving my views or giving my opinions about a very serious health condition, and that is thyroid. Many of the women are suffering with this disease because comparatively मेल से फीमेल पे ही ज़्यादा ये बीमारी पाया जाता है. एंड इफ़ यू सी द हिस्ट्री, आज से 20-30 साल आगे की मैं बात कर रही हूँ, तब थायराइड इतनी नहीं सुनाई देती थी. एंड नाउ दिस थायराइड हैज़ बिकम अ वेरी कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम अमंग वुमेन्स, एंड जेंट्स में भी ये डिजीज पाया जाता है, बट द number is very few. So let's discuss about the thyroid problem, and I will share my own experience with this problem and how I cure thyroid. Now I am not taking any kind of medicine because of my thyroid problems. I have cured my thyroid in a very natural way. So in today's video I will discuss all these things, so please stay tuned, and if you are new in this channel then please do subscribe and hit the notification bell to get the notifications about my upcoming videos. Please stay tuned with us and see how I naturally reduced my thyroid level. Okay, so पहले जान लेते हैं what is thyroid. Thyroid is a kind of hormone. So ये हार्मोन हमारे बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल है, एंड हार्मोन्स हमारे बॉडी के जो मेन वर्क्स होते हैं या जो सपोर्टिव वर्क्स होते हैं उसको पूरा करने में हार्मोन हमारी हेल्प करती है. एंड थायराइड जो है, ये थायराइड डेफिशिएंसी एक होती है एंड एक थायराइड बढ़ जाती है. सो दोनों ही एक प्रॉब्लम है. अगर बहुत ज़्यादा थायराइड बढ़ जाए तो भी ये प्रॉब्लम है, एंड अगर डेफिशिएंसी मतलब घट जाए तो भी एक प्रॉब्लम है. सो देयर इज टू काइंड ऑफ थायराइड प्रॉब्लम, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म. सो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है? हाइपोथायरॉयडिज्म में आपकी शरीर पे थायराइड हार्मोन की मात्रा घट जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको एक आलस सी फील होती है, आपको वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है. एंड हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है? हाइपोथायरॉयडिज्म में आपकी बॉडी एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज करते हैं, एंड इस वजह से क्या होता है, आपकी वेट कम होना स्टार्ट हो जाता है, एंड वेट रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, एंड हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, एंड औरत में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो जाता है. सो मेरी स्टोरी कुछ इस तरह से है कि मैं जब व्हेन आई कंसीव्ड, तो मुझे मेरी गायनी ने बहुत सारी टेस्ट करने के लिए बोल दिए थे, एंड आई डिड ऑल काइंड ऑफ ब्लड टेस्ट, एंड दैट टाइम आई गेट टू नो दैट my thyroid level is little higher. and मेरी गायनी जो थी, मेरी डॉक्टर जो थी वो बहुत ही अच्छी थी, and she told me that is very normal in the pregnancy. so pregnancy में hormones imbalance थोड़ा ऊपर नीचे होते ही रहते हैं, so don't worry about that, but you have to start taking medicine because we will not take any kind of risk with the baby, because thyroid जो हार्मोन है ये बेबी के डेवलपमेंट में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल है इसकी. सो I have started taking medicine, and the power of the medicine is the 25 mcg, and I think I have started taking thyroid norm, so that is the name of the medicine. so pregnancy के टाइम में पूरा 9 मंथ तक मैंने वो मेडिसिन कंटिन्यू किया, एंड आफ्टर माई डिलीवरी ऑल्सो 6 मंथ्स तक, आफ्टर डिलीवरी 6 मंथ्स तक भी मैंने वो दवाई कंटिन्यू किया. सो 6 मंथ्स तक मैंने पूरा थायराइड की मेडिसिन को कंटिन्यू किया, एंड आफ्टर दैट आई टोल्ड माई गायनी कि कब तक मुझे ये थायराइड की मेडिसिन कंटिन्यू करनी है. एंड माई गायनी जो मेरी डॉक्टर थी उसने कहा कि अगर तुम्हारी जब तक तुम्हारी थायराइड लेवल नॉर्मल पे नहीं आएगी एंड तब तक तुम्हें ये थायराइड की मेडिसिन कंटिन्यू करना है. देन आई रियलाइज कि ओ गॉड, ये मेडिसिन तो आई हैव टू टेक थ्रू आउट माई लाइफ, मतलब मुझे होल लाइफ ये मेडिसिन कंटिन्यू करना है. देन आई स्टार्ट थिंकिंग कि कैसे मुझे ये मेडिसिन से छुटकारा मिले, बिकॉज आई न्यू दैट कि जितने भी हार्मोनल
supplements है, hormonal medicines है, is not good for our health. It has a very bad kind of side effects and so I have started thinking कि कैसे मुझे ये थायराइड की मेडिसिन से छुटकारा मिलेगा and so I have started researching. सो रिसर्च करते करते मुझे पता चला कि इफ़ आई लीड हेल्दी लाइफस्टाइल एंड इफ़ आई मेंटेन सम रूटीन और इफ़ आई मेंटेन समथिंग देन आई कैन एक्चुअली गेट रीड ऑफ दैट थायराइड प्रॉब्लम. एंड जैसे कि मैंने बताया कि मेरी थायराइड उतनी ज़्यादा नहीं थी, मेरा बहुत ही बॉर्डर लाइन पे था एंड आई हैव स्टार्टेड विद अ वेरी मिनिमल काइंड ऑफ पावर मेडिसिन. सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ट्राई करूँ कि अगर मैं नेचुरली इसको कम कर सकती हूँ तो सो आई शुड गिव इट अ ट्राई. तो मैंने क्या किया, मैंने 1 मंथ के लिए, फुल 1 मंथ के लिए आफ्टर द डिलीवरी ऑफ माय बेबी एंड बेबी के 6 मंथ्स होने के बाद, तो 6 मंथ्स होने के बाद मैंने 1 मंथ के लिए दवाई जो थी थायराइड की वो मैंने गैप कर दिया. मैंने उसको थायराइड की दवाई को नहीं लिया बिकॉज मैंने बहुत जगह रिसर्च करने के दौरान मुझे मिला कि एंड आई हैव रेड समवेयर दैट द थायराइड मेडिसिन इज़ नॉट द क्योरिंग वन. लाइक आपकी कभी भी ये मेडिसिन खाने पे आपकी थायराइड क्योर नहीं होगी, बट ये क्या कर रहे हैं मेडिसिन, बाय टेकिंग द मेडिसिन वी आर जस्ट मैनेजिंग द लेवल ऑफ द थायराइड. सो ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस था जो मुझे कंटिन्यू करना ही था. सो आई थॉट कि क्यों ना मैं ट्राई करती हूँ एंड let's see what will be the result. So 1 month के लिए मैंने मेडिसिन गैप स्टार्टेड थिंकिंग कि कैसे मैं इसको नेचुरली क्योर कर सकती हूँ एंड मैंने बहुत सी सारी रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी एंड आई हैव लर्न दैट आयुर्वेदा हैज़ अ वेरी गुड एंड इफेक्टिव वे टू रिड्यूस थायराइड. सो मैंने बहुत सारी आर्टिकल्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया, वीडियोस देखना स्टार्ट कर दिया, ब्लॉग्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया एंड मैंने पाया कि धनिया जो है, धनिया इज़ अ वेरी effective one for reducing thyroid level and I have started consuming धनिया. एंड कैसे मैंने उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया, मैंने जो बाजार पे जो होल धनिया मिलता है, जो सीड में रहती है धनिया, उसको घर पे लाके उसको क्रश किया एंड क्रश करने के बाद मैंने क्या किया, रात भर 1 ग्लास वाटर में 1 टीस्पून धनिया डाल के मैंने उसको रात भर छोड़ दिया एंड नेक्स्ट डे जब वो फुल्ली वो पानी में जो वो भीगा हुआ धनिया था उसको मैंने स्ट्रेन कर लिया एंड पानी को मैंने उबालते हुए उसको 1 ग्लास पानी को मैंने आधा ग्लास में ट्रांसफ़र किया एंड एज अ टी, आई एम अ टी लवर, सो एज अ टी मैंने वो धनिया ड्रिंक पीना स्टार्ट कर दिया एंड लाइक 2 to 3 मंथ्स मैंने कंटिन्यू किया धनिया को एज अ टी लाइक ड्रिंक लेना. सो मैं as first thing I have started in the morning before everything. So first thing मेरा वो धनिया वाला ड्रिंक था and you can also try this धनिया ड्रिंक. This is very effective for me and मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि ये वैरी करता है, 1 person to person results वैरी करते हैं. So धनिया इस लाइक मेरे लिए बहुत ही अच्छा काम किया है, बट आई एम नॉट टेलिंग कि आपके लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा, बट यू कैन गिव इट. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग आई डिड वाज आई हैव स्टार्टेड मसाजिंग माय थायराइड ग्लैंड हेयर. एज यू ऑल नो दैट हम लोग ने जो हमारी बायोलॉजी की किताब थी उसमें पढ़ाई होगा कि यहाँ पे हमारे एक बटरफ्लाई शेप की जो थायराइड ग्लैंड है ये यहाँ पे होते हैं एंड इट इज़ वेरी प्रोमिनेंट इन मेल. सो मेल में ये बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, बट फीमेल में ये थोड़ा अंदर की तरफ होते हैं एंड तो मैंने क्या किया, मैंने अखरोट की तेल से इसको मसाज करना स्टार्ट कर दिया, कोल्ड प्रेस्ड अखरोट ऑयल. एंड अगेन मैंने बहुत सारी आयुर्वेदिक ब्लॉग्स में पढ़ा था कि अखरोट ऑयल इज़ वेरी गुड फॉर मसाजिंग टू थायराइड ग्लैंड. सो मैंने कोल्ड प्रेस अखरोट ऑयल से इस ग्लैंड को मसाज करना स्टार्ट कर दिया एंड बहुत सारी रिसर्च में ये भी लिखा था कि यू कैन मसाज योर थायराइड ग्लैंड विथ रॉ अनियन. मैंने रॉ अनियन ट्राई नहीं किया बिकॉज आई कांट स्मेल द रॉ अनियन, मुझे रॉ अनियन का स्मेल उतना अच्छा नहीं लगता है. सो मैंने अखरोट ऑयल से इस थायराइड ग्लैंड को मसाज करना स्टार्ट कर दिया. एवरी नाइट सोने से पहले मैं इस थायराइड ग्लैंड को मसाज करती थी टू
market. Okay, so next thing I have started avoiding all kind of foods that is like ये सब कहते हैं कि मिथ है, बट जो डॉक्टर्स ने भी मुझे मना किए थे एंड मैंने भी रिसर्च करते हुए पाया कि जितना भी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स है लाइक कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली एंड ऑल्सो द सोयाबीन्स एंड ऑल काइंड ऑफ डेयरी थिंग्स, सो मैंने ये सारे जितने भी खाना था, जितने भी फूड आइटम्स थे जो थायराइड लेवल को बढ़ा सकते हैं, आई हैव स्टार्टेड अवॉइडिंग ऑल काइंड ऑफ दैट दिस फूड आइटम्स एंड ऑल्सो आई हैव स्टॉप्ड ईटिंग packet and processed one because you know packet and processed foods is not very good for your health, and also I have stopped taking the iodized salt which is commonly you can find in the market, and it is said that कि जो commonly find iodized salt है market में, ये सारे synthetic iodine add किया जाता है. So I have started taking rock salt instead of that salt, rock and black salt, and also I have started avoiding every kind of food that is added extra like जिसमें एक्स्ट्रा नमक, एक्स्ट्रा शुगर ऐड किया हुआ है. ऑल काइंड ऑफ फूड आई हैव स्टार्टेड अवॉइडिंग एंड आई हैव स्टार्टेड टेकिंग रॉ अनियंस. रॉ अनियंस एज आई हैव सेड बिफोर कि रॉ अनियंस थायराइड के लिए बहुत अच्छी है, सो आप रॉ अनियंस को ऐड कीजिए. एंड नारियल, one of the very helpful food for thyroid is coconut, so you can start taking coconut, and also you can maintain a healthy plate routine. So healthy plate routine में आपको क्या करना है, प्लेट की जो आधा हिस्सा है उसको आपको सलाद से भरना है, एंड 1/3 आपको भरना है लाइक कप से, एंड बाकी जितना हिस्सा है आपको भरना है सब्जी, दाल, ये सारे सामान से. So you can maintain that healthy plate routine, and ये था मेरे डाइट के बारे में. Now next I will discuss what kind of exercises I have done, and now also I am doing the same exercises and to reduce my thyroid. So let's see what kind of exercises I Okay, so first of all I have started doing various kind of breathing exercises जो योगा में होता है. बहुत सारी breathing exercises होते हैं, तो मैंने उनको करना स्टार्ट कर दिया. And the effective one is the Tank Vidya, and I will show you how to do this. Like you have to close your eyes and mouth, and you have to started doing the humming sound like and you also have to do like you have to put your head down and up, down and up while doing okay, so the next one is Ujjaini Pranayam. Ujjaini Pranayam is also very effective for reducing thyroid level. मैं यहाँ पे सारी जितनी भी प्राणायाम्स है मैं उनको शो नहीं कर सकती, बिकॉज अगर मैं सब सारी प्राणायाम्स मैं शो करूँगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी एंड यू विल लूज इंटरेस्ट. सो आई विल टेल द नेम ओनली. एंड यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि मैं पर्सनली भी योगा कोच हूँ एंड मैं योगा सिखाती भी हूँ. सो इफ़ someone is interested to know how to do these yogas correctly, and one thing I have to mention that योगा को करेक्टली करना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है, बिकॉज आप इसको करेक्टली नहीं करेंगे तो इसका जो रिजल्ट है वो आपको नहीं मिलेगा. सो आई एम ऑल्सो started coaching yoga, so if someone is interested to know how to do these yogas, you can contact me. I will give my contact number below there or my contact information below there in the video in the description box. So उज्जैनी प्रणाम के बाद आता है कपालभाति. कपालभाति तो as you all know is very effective for whole body, and then another one is the Singhasana or the Singha pose. The Singha pose you will find in the pranayamas, yoga pranayams. So ये सारी जितनी भी प्राणायाम्स है मैं प्रैक्टिस करती थी, एंड ये सारी प्राणायाम्स लगभग 3 मिनट तक आपको प्रैक्टिस करना है. एंड
कब तक रिजल्ट मिलेगा? मैंने 3 मंथ्स करने के बाद मुझे रिजल्ट आया। सो मैंने लगातार इन सारे प्राणायाम्स को 3 मंथ्स तक फॉलो किया है। एंड कुछ आसनस भी है जो मैं प्रैक्टिस करती थी, लाइक उष्ट्रासन एंड भुजंगासन, चक्रासन। दिस ऑल very helpful for reducing thyroid level. So if you wanted to know more about the yoga asanas, you can contact me. My contact number I will give in the description box, or how to contact me I will give all kind of details in my description box. So you can contact me for the yoga poses to reduce thyroid. And next मैं जो एक important चीज़ यहाँ पे mention करना चाहती हूँ वो है lifestyle. So lifestyle में क्या important है? एक खाना, जिसके बारे में तो मैं बता ही चुकी हूँ, जितना भी थायराइड लेवल को बढ़ाने वाली खाना फूड आइटम्स है उसको आपको छोड़ना है। एंड आपको रॉक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, ये सारा सॉल्ट आपके खाने में ऐड करना है। एंड नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज टू मेंटेन सम रिचुअल्स, लाइक आपको प्लास्टिक की जितने भी सामान है, प्लास्टिक की बॉटल्स, प्लास्टिक की कंटेनर, सब आपको अवॉइड करना है, बिकॉज प्लास्टिक एमिट्स अ वेरी हार्मफुल केमिकल एंड विच इज डायरेक्टली मतलब वो जो केमिकल है वो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं हमारे बॉडी की हार्मोनल बैलेंस पे। सो प्लास्टिक कंटेनर को अवॉइड कीजिए। स्टार्ट यूजिंग ऑल काइंड ऑफ स्टील, जितने भी स्टील की बर्तन है, स्टील की बॉटल, ये सारे आप यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रेस फ्री रहिए, प्लीज़ एंड प्लीज़। स्ट्रेस इज़ वेरी बैड फॉर आवर हार्मोनल हेल्थ। मतलब अगर आपकी बॉडी को मतलब बॉडी पे हार्मोनल जितने भी बैलेंस है ठीक करना है, आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आप क्या करेंगे, आप क्या कर सकते हैं स्ट्रेस फ्री रहने के लिए? वन ऑफ द मेन इफेक्टिव वे विच आई फाइंड वेरी इफेक्टिव इज टू वॉक। आप वॉक पे जाइए हर दिन 30 मिनट्स लेके आप वॉक पे जाइए। 30 मिनट्स तक वॉक कीजिए इन खुले जगह पे, नेचर पे आप वॉक कीजिए। आपकी खुद की जो कंपनी है उसको एंजॉय कीजिए। यू विल फाइंड इट वेरी कम एंड स्ट्रेस फ्री वे। ओके, एंड देन द नेक्स्ट वन इज स्लीप। हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक करना है तो आपकी स्लीप साइकिल जो है उसको भी ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन आई विल ऐड अनदर पॉइंट एंड दैट इज क्वालिटी ऑफ स्लीप को आपको इंक्रीज करना है, नॉट द क्वांटिटी ऑफ स्लीप। कि आप हर दिन इतने सारे आप हर दिन 9-10 घंटे सो रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है एंड यू आर नॉट फीलिंग दैट काइंड ऑफ एनर्जेटिक। सो क्या करना है, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी ऑफ स्लीप पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। सो दैट्स इट फॉर माई एडवाइस टू रिड्यूस थायराइड लेवल एंड प्लीज टेल मी हाउ इज द वीडियो and how is the tips. If you find it helpful then please share my video with your friends and family, and if you like my video then please do subscribe my channel। and channel subscribe करने के साथ और एक भी काम जो है बहुत ही important है, and that is to hit the notification bell to get the notifications about my upcoming videos। till then आप happy रहिए, healthy रहिए and you can cure any kind of disease। ये मेरा मानना है एंड आई हैव प्रूवन इट। मैंने चैलेंज किया है एंड मैंने प्रूव किया है कि आई कैन क्योर इट। सो प्लीज स्टार्ट लिविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। हर रोज आपकी डेली रूटीन में 30 मिनट्स ऑफ एक्टिविटी ऐड कीजिए एंड हेल्दी ईटिंग हैबिट स्टार्ट कीजिए। यू विल डेफिनेटली फाइंड अ गुड रिजल्ट अबाउट योर हेल्थ। थैंक यू एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वेडनेसडे।